हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? तो बस मैं अभी को स्कूल छोड़कर आ चुकी हूँ, सीधा पहुंच गई अपनी जिम और जा रही हूँ जिम के अंदर। तो मैंने कहा चलो व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। जितनी भी कोशिश कर लो ना कि सुबह उठते साथ ही व्लॉग बनाऊंगी, वीर को स्कूल छोड़ने जाना होगा एंड यू गाइज विल मीट अबीर ऑल्सो ड्यूरिंग आवर मॉर्निंग रश आवर्स, लेकिन नहीं हो पाता है। आज तो मैं अपना फ़ोन ही घर भूल गई थी, तो उसको स्कूल छोड़ा, फिर घर गई, फ़ोन लिया और फिर अब आई हूँ जिम। और भाई इस ट्रैफिक का क्या करूँ मैं? पता है, वी लेफ्ट द हाउस एट 7:25, ये सोच के कि मैं बच्चे को 7:50 तक पहुंचा दूंगी ब्रेकफास्ट क्लब। ट्रैफिक इतना नहीं है जितना रोड वर्क्स है। ये हॉस्पिटल के सामने ना, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सामने पता नहीं कौन सा ताजमहल बना रहे हैं, भगवान ही जानता है। चलो हम लोग तो कम्यूटर्स हैं, ठीक है। मुझे एम्बुलेंसेस के लिए, जो इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं जो अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, मुझे उनके लिए इतना फील होता है ना कि वो बेचारे कितनी मुश्किल से पहुंचते होंगे। एम्बुलेंस तो चलो निकल जाती है, उसको जगह दे ही देते हैं सब लोग, बट फिर भी प्रॉब्लम होती होगी क्योंकि छोटी सी रोड है। आई एम श्योर पीपल विल रिलेट टू मी जो वो वाला रूट लेते हैं, अगर कोई मुझे ब्रिस्टल से देख रहा है तो। और क्या कर सकते हैं, क्योंकि किसी और रूट से जाऊंगी तो भी मुझे उतना ही ट्रैफिक मिलेगा। तो वो एक सीधा सीधा रूट है, बस वो कंस्ट्रक्शन वर्क ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है। उस चक्कर में हम लोग 7:57 पे पहुंचे। मैंने कहा छोड़ दे अबीर, मत जा तू अभी, क्योंकि 3 मिनट ही बचे थे ब्रेकफास्ट क्लब के गेट को क्लोज होने में। मैंने कहा चल नीरो कैफे चल तू। उसको मैंने अच्छी सी सॉसेजेस खिलाई, बहुत खुश हो के गया है वो। फिर उसने थोड़ी सी कुकी भी खाई, फिर कहता है मैं आधा कप दूध भी पीऊंगा। मैं कहा वाओ, मैं घर में तो तुम कुछ नहीं करते, लेकिन अच्छी तरह खा पी के गया है वो। और मैं आ गई हूँ जिम, तो चलते हैं जिम। तो मैंने अभी अभी 27 kg वेट के साथ 100 लेग प्रेस करी है, सो फील्स गुड। तो लेग प्रेस के बाद मैंने करी एब्डोमिनल क्रंचेस और स्टैंडिंग टो टचिंग एक्सरसाइज। दोनों ही एक्सरसाइज आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी हैं, आपके बेली फैट को भी रिड्यूस करती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी एक एक्सरसाइज आपको हेल्प नहीं करेगी आपकी वेट लॉस जर्नी में या फिर आपकी बॉडी को शेप में लाने में। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेस विल हेल्प यू टू रिड्यूस द वेट एंड ब्रिंग योर बॉडी इन टू शेप। तो जिम हो गई है दोस्तों। आज पता नहीं ज़्यादा जिम नहीं करी मैंने, सिर्फ 4-5 एक्सरसाइजेस करी, दैट्स इट। कार्डियो तो बिल्कुल भी नहीं करा। तो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं घर। घर से पहले मुझे आस्था जाना है, क्योंकि मुझे आटा लेना है, कोरिएंडर लेना है, प्याज लेना है और गोभी लेनी है। क्योंकि आज मुझे बोला गया है कि आज तो मैं गोभी के परांठे ही खाऊंगा। मैंने कहा ओके जी, तो लेते हैं। पता है मैं सिर्फ 2 चीज़ें लेने गई थी, 2 या 3, और देखो कितना कुछ लेकर आई हूँ। फिर मुझे लगा कि गार्लिक भी ख़त्म होने वाला है, जिंजर की भी ज़रूरत है, हरी मिर्च भी ले ही लेती हूँ। तो आजदा से ना हरी मिर्च, अदरक और गार्लिक बहुत अच्छा मिलता है, तो वो मैं आजदा से लेके आती हूँ। तो थोड़े नट्स लेके आई हूँ, कार्डमम लेके आई हूँ। मुझे वो पुडिंग बनानी है जिसको मैं पिछले 1 महीने से बोल रही हूँ। पॉपकॉर्न्स लाई हूँ, और ये होते हैं वेफर थिन चिकन स्लाइसेस, जो मैं क्यूकम्बर सैंडविचेस में अबीर को लगा कर देती हूँ, तो वो चिकन क्यूकम्बर सैंडविच बन जाता है। तो मैंने आपको दिखाया था आई थिंक 2 व्लॉग्स पहले कि हमने क्यूकम्बर सैंडविचेस बनाए थे, तो उसमें हम लगाते हैं ये। ठीक है जी। बाकी तो धनिया, धनिया बड़ा अच्छा मिला है, तो इसकी तो मैं ये डंडियाँ जो है ना, ये भी यूज़ करूँगी। इसे नीट एंड क्लीन करके रखूँगी। बस ये सब कुछ लाई हूँ, और दूध। और हम अबीर को ना ऑर्गेनिक होल मिल्क देते हैं, और जो मैं पुडिंग बनाने वाली हूँ उसके लिए भी मुझे होल मिल्क ही चाहिए था। तो चलो जी, ये भी अच्छी बात हो जाएगी। और अबीर सूरी को ये योलीज बहुत पसंद है, योगर्ट लॉलीज एक्चुअली। और दोस्तों, एक ये नया फ्रूट ले आई हूँ, शैरन। तो ये पर्सिमन का भाई लग रहा है, खा के देखेंगे फिर आपको बताएंगे। शैरन फ्रूट, किसी ने सुना है इसके बारे में तो बताना भाई।
तो हमने अभी सूरी को ले लिया है स्कूल से. हाउ आर यू फीलिंग बेटा? और मैंने अपनी ये जो कैफ़े है यहाँ से अपनी कॉफ़ी ली है. और जो मैं आपको कुकीज़ दिखा रही थी ना, वो वहाँ पे हैंडमेड कुकीज़ होती हैं. तो मैं उनको कह रही थी भाई ये कुकीज़ तो बहुत स्वाद है, लेकिन इसका ज़रा प्राइस देखो और साइज़ देखो. तो क्या कर सकते हैं, एज ए कस्टमर हम सजेशन ही दे सकते हैं. तो दोस्तों आज मैं अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक कर रही हूँ ये कुकी खा के. वैसे तो मुझे खानी नहीं चाहिए, बट अभी मेरे पास कोई जरिया नहीं है और बहुत भूख लगी है. हाँ, दिस वन इज लिटिल बिग. हाँ, लेकिन फिर भी पता, ये कुकी है जी 170 रुपए की. मैंने कहा 170 की कुकी है. फ्लैश ऑन करके तो दिखाएं आपको. ये ना वैसी है, खताई नहीं होती, नान खताई वैसी है, और ऊपर एक अखरोट का पीस लगा हुआ है. तो यहाँ बच्चा खा रहा है अराबियता पास्ता. नीरो इनका फेवरेट हो चुका है. बस बेटा आज ही था नीरो. ठीक है, अभी घर जाके मम्मी के गोभी के परांठे. तुम्ही ने तो कहा था आज मैं गोभी के परांठे खाऊंगा, सो आई गॉट गोभी फॉर यू. भाई जो भी कह लो, कुकी बहुत स्वाद है. लाइट ऑन कर लेते हैं, बहुत स्वाद है. ओह, क्या हो गया? इनको पास्ता बहुत स्वाद लगा. बहुत स्वाद लगा. ये इनका एक्सप्रेशन दे सीरियसली. अभी मजा आ गया कॉफी पी के. उस बंदे को लग रहा था बहुत ही चूजी है अपनी कॉफी को लेके. बंदी वेरी ऑब्वियसली. पता है कितने रुपए की है? 3 पाउंड कुछ की है. तो मैंने उसको बोला भाई, मैंने बोला मुझे ना हाफ कप ऑफ वाटर चाहिए. कितना वाटर डाला था उसने बताइए? Mama, he put less water. I said I need a half a cup of water. अच्छा, तो मुझे बिगर कप नहीं, वो उसको समझ नहीं आया बेटा. मैं उसको समझा दिया फिर मैंने उसे. The girl said, "Oh no, I think I'll give him this size." The boy thought the boy gave you the amount that would have been in a small cup. Halfway, I think he got confused. Asked, yeah. Yes, you asked more. हेलो, 3 पाउंड खर्चे मुंह कर रहे हैं. इनको बहुत फील हो जाता है. Just don't get the coffee. We have a coffee machine at home. मैं होम पहुंची नहीं हूँ ना अभी. मुझे कितने तूफानों से निकलते हुए जाना है. इतना ट्रैफिक होएगा अभी. Mama, if you're gonna fuss about it, just don't buy it. ओए, मैं कोई फस फुस क्रिएट नहीं कर रही हूँ. इसमें बहुत है, बहुत. जुबान ते पता नहीं किधर ऊपर चली गई है. It's just as simple. मेरे ऊपर तो नहीं गई. डैडी की याद आ रही है? Come today. अच्छा, टुडे, टुमारो नाइट. I told my friends I was gonna be in Brawl Stars. Oh, I have to ask Daisy's mom. Is she coming on drinks or not? तो अबीर के स्कूल की हैं ड्रिंक्स, जिस पे सिर्फ पेरेंट्स जाते हैं, और हम पिछले साल भी नहीं गए थे. यार तुम ड्रामा नहीं हो वैसे. पता राह चलते लोग देखेंगे, बताएंगे क्या सोचेंगे. तो मैंने अपनी फ्रेंड, डियर फ्रेंड पल्लवी को बोला कि आप अबीर की बेबी सिटिंग कर लोगे अगर हम गए. तो पल्लवी's रिएक्शन वाज, व्हाई यू इवन आस्किंग अस, जस्ट सेंड अबीर. और मैंने उनको बोला है अगर आप उसकी बेबी सिटिंग करते हो और अबीर आपके घर पर आता है, ठीक है, तो हमें शाम को जाना है ड्रिंक्स पे, फ्राइडे को. तो मैंने कहा आप इससे हाउस चोर्स करवाना. इसको बहुत शौक है हाउस चोर्स का. विल यू क्लीन द डिशेस? Same thing what? Will you clean the dishes? Same thing what she said. You don't have to ask. Just put me in there. नहीं, पल्लवी ऐसा कुछ नहीं करवाने वाली. मैंने पल्लवी को बोला नहीं भाई, यूज करो बच्चे को. तो use me. Like I mean to say. अरे मीन. Great अरे नहीं बेटा नहीं. Great language. Great language. Use me. Great language. मेरा मतलब था कि Use me. बच्चे की हेल्प लो. यूज योर रिसोर्सेज. मेरा मतलब ये था. तुम्हारी उम्र की मैं थी ना, वो कितना काम करती थी. Guess what I got today? A comment for my pregnancy homework. मुझे प्रेगनेंसी का पूरा चार्ट नहीं बनाया था हमने. आज इसको वो मिला है. व्हाट इज दैट? कॉमो. Comma. My second comma. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉमो? 5 house points.
तो बेसिकली इसको रिकॉग्नाइज करा गया है और इसके हाउस को 5 पॉइंट दिए गए हैं. You get a red card that says from blah 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 reason why, signed by headmistress, which is and then I give it to the headmistress, and she signs it off. कॉमो. Yeah, signs it off. तो मैं बस मैं अभी दे रही हूँ ये आईपैड देखने के लिए. ठीक है, अपना फटाफट से अपने स्नैक्स फिनिश करो और उसके बाद हमें होमवर्क करना है. ठीक है, साइंस का होमवर्क मिला है ना. मैं आपसे बात कर रही हूँ. Yes. क्या हो गया, थक गए हो? अच्छा ये पहनो, हुडी पहनो. और ड्रम्स की प्रैक्टिस करनी है ना. चलो जल्दी करो, जल्दी. हुडी पहनो, ठंड है. या ग्योजाज आर हॉट, डोंट वरी. ओके, क्या हुआ है बताओ. Looking after a baby is a hard job. Baby needs lots of milk and आप बताओ. अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा ना तो अभी ये दोनों छोड़ दो. आगे चलो. दे कांट टेल यू व्हाट दे वांट, सो दे कम्युनिकेट बाय. अबीर, आर यू श्योर? मिल्क आएगा ही आएगा. ठीक है, ओके ओके, ठीक है. अब आप वो ये वाला छोड़ दो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा. दे कांट टेल यू व्हाट दे वांट, सो दे कम्युनिकेट बाय. attention. अच्छा, कैसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं? नहीं, इट सेज ओवर देयर. डमी तो नहीं चाहिए होगी ना उसको, डमी से थोड़ी बात करता है. व्हाट अव्यान डज? अच्छा, स्लीप कर लेता है. अव्यान को अगर कुछ चाहिए होता है वो क्या करता है? Cry. थैंक यू वेरी मच. आई डोंट मीन टू से, तो अव्यान बहुत प्यारा बेबी है. कहने का मतलब ये है कि बेबीज को जब भी कुछ चाहिए होता है वो क्राई करते हैं. ठीक है, तो हमें पता लग जाता है कि दे आर नॉट हैप्पी और व्हाट्स गोइंग ऑन. Crying. Yeah. पता, मेरा एक और काम है इस घर के अंदर, ये स्क्रीन को साफ करते रहना. इस पे इतने फिंगरप्रिंट्स पता नहीं क्यों होते हैं. फट से कर रही हूँ. डिश वॉशर खाली, और कल सिर्फ मैं और अबीर थे घर पे. इनफैक्ट मैं ही थी, पर इतना सब कुछ पता नहीं कैसे. पर बर्तन बहुत गंदे हो गए थे. बट थैंक गॉड खुद का डिश वॉशर धोए. थोड़े से मुझे हाथ से भी धोने पड़े. जब सौरभ घर पे होता है ना तो मुझे डिश वॉशर की टेंशन नहीं होती. अभी सूर्य यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉपकॉर्न कैसे बन रहे हैं माइक्रोवेव में. मैंने कहा चलो थोड़े पॉपकॉर्न बना लेते हैं. मैं बॉल को यहीं रख रही हूँ. ठीक है, मंच करते रहेंगे दोनों. मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना काम करो. अभी को यहाँ पे ग्राफ बनाना है तो मैं इसको ग्राफ बनाना सिखा रही हूँ. और मैं यहाँ पर गूंदने वाली हूँ पालक वाला आटा. तो इसमें मैंने उबली हुई पालक डालनी है. उसको प्यूरी नहीं बना पाई, इतना टाइम नहीं था मेरे पास. वैसे मुझे ना डालने के बाद याद आया कि मुझे उसकी प्यूरी बनानी थी. बट चलो अब कोई बात नहीं. अब मैंने चॉप करके इसको डाल दिया है. और हल्दी, नमक, लाल मिर्च, हींग, भुना हुआ जीरा, अजवाइन, नमक, सब कुछ डाल दिया इसके अंदर. बस अब जल्दी से गूंदते हैं आटा. और इसी आटे को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे गोभी वाला परांठा. तो यहाँ पर मेरा आटा भी रेडी हो गया है. तो इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दूँगी. ठीक है, तो जब तक पीठी रेडी होएगी आटा थोड़ा अच्छी तरह से और भी स्टेबल हो जाएगा. तो अभी ने अपना ये होमवर्क ख़त्म कर लिया है. इसने अपने आप करा है. होप कि ठीक कराओ. अभी चेक करती हूँ. और ये वाला होमवर्क अभी वो कर रहा है. तो ग्राफ बना रहा है वो. वेरी गुड अबीर. ओ जैसे मैंने वेरी गुड बोला. अबीर वहाँ बैठ के कर रहा है अपना डिनर अपना होमवर्क. और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी. आटा मैंने गूंद लिया है. अब मैं करूँगी गोभी. तो गोभी को करते हैं ग्रेट और तैयारी करते हैं गोभी की पीठी की. पता है एक बात है दोस्तों, तो इंग्लैंड में ना मोस्टली वेजिटेबल्स बहुत नीट एंड क्लीन आती हैं. ठीक है, और गोभी उनमें से एक है. तो वो इंडिया की तरह ना इतनी अच्छी तरह से साफ़ नहीं करनी पड़ती है. फिर भी मैं एक बार गर्म पानी से निकाल लेती होती हूँ. बट स्टिल इट्स रियली वेरी नीट एंड क्लीन. तो बस वॉश कर लिया है मैंने अच्छी तरह से. अब मैं इसको इस मैनुअल ग्राइंडर में डाल के ग्रेट कर लूँगी. और इसी के अंदर मसाला वसाला डाल के पीठी रेडी कर लेंगे. देखो आप कितना इजी है गोभी को ग्रेट करना मैनुअल चॉपर के अंदर. तो बस अब इसमें डालते हैं मसाले. मैं गोभी को कभी नहीं पकाती हूँ. ठीक है, बहुत सारे लोग पकाते हैं आई नो, लेकिन मैंने कभी गोभी को नहीं पकाया है. और मैं बस अब इसके अंदर ही मसाले डाल दूंगी, धनिया सब कुछ डाल दूंगी, प्याज भी. और फिर बस हमारी पीठी रेडी हो जाएगी. और फिर गोभी के परांठे हम बनाना शुरू करेंगे. गोभी के अंदर मैंने कटा हुआ प्याज, नमक, धनिया पाउडर, अनारदाना,
बहुत मामूली सी हींग, यहाँ पर मैंने अजवाइन और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा वो लिया है, उसको डाल देते हैं। अब डालेंगे इसके अंदर धनिया। तो चलो जी, धनिया भी ऐड कर दिया है। धनिया को अच्छी तरह से चॉप नहीं करा है, लेकिन अब जो है जैसा है अच्छा ही बनेगा। मैंने एक तरह से आपको रेसिपी भी दे ही दी है कि मैं कैसे बनाती हूँ गोभी के परांठे। तो वैसे तो मैं प्लेन आटा लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पालक पड़ी हुई थी और पालक वाला आटा गूंद के रख लिया है। अब कभी अगर मन हुआ तो उसको, जैसे अबीर को ना बैठे बैठे ही मैं स्नैक्स के तौर पे भी फटाफट से एक परांठा बना के दे देती होती हूँ प्लेन। तो ऐसा आटा गूंद के ना मुझे दिक्कत नहीं होती है किसी ये सोचने की यार सब्जी कौन सी दूंगी साथ में, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो बस इसको करते हैं मिक्स। तो यहाँ पे अबीर की Squeeze it really tightly. Here. Yeah, on the elbow. Tight. बेटा, आप ना थोड़ी देर के लिए एक एक्सरसाइज करो, इसको ऊपर लगाओ फिर इसको नीचे लेके आओ, ऐसे करो अपनी आर्म को। तो ग्राफ बनाते बनाते बेचारे का हाथ दर्द हो गया है। बट अबीर, आई मस्ट से कि आप बहुत अच्छा बना रहे हो, बहुत अच्छा। मैंने इसको सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके दी थी, बाकी ये खुद इतनी अच्छी तरह कर रहा है। तो बेसिकली इसको ये वाला ग्राफ बनाना है, ये इसका होमवर्क है। एनीवे, जो हमारी पीठी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो मुझे आज आपके साथ ना एक खुशखबरी भी शेयर करनी है। भाई मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी तो ये है वो खुशखबरी। तो खुशखबरी है हमारा कास्ट आयरन का तवा। तो गाइस, मैं ना इंडिया से लेकर आई थी ये। तो ये कास्ट आयरन का है और ये मैंने होम सेंटर से लिया था। परांठा सेकने से पहले मैं एक बार ना अनियन के साथ, कटे हुए प्याज के साथ एक बार अच्छी तरह से, और उसके ऊपर से ज़रा सा ऑयल लगा के अच्छी तरह से इसको वो कर दूंगी, थोड़ा प्लेन कर दूंगी, जो भी आप बोलो, उसको रेडी कर दूंगी पराठे के लिए। तो कास्ट आयरन का तवा आ चुका है एंड आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी गाइस। मैं ना इंडिया से लेकर आई थी लेकिन मैं भूल ही गई थी। तो मैं आपको ये बता रही थी, ऐसे ऑयल लगा के ना एक बार अनियन के साथ इसको ऐसे कर लूँगी। चलो जी, शुरू करते हैं परांठे बनाना। सीरियसली दोस्तों, मैं इतनी खुश हूँ ना कि मुझे कास्ट आयरन का तवा मिल गया। मैं लेकर आई थी इंडिया से, मैं सोच ही रही थी यार मैं इंडिया से तवा लेके आई होंगी, ऐसा कैसे हो सकता है मैं इंडिया से तवा ना लेकर आई हूँ। तो मेरा जो पहले वाला तवा था ना वो खराब हो गया था, तो मैंने उसको फेंक दिया। मैं जब तक फेंकूंगी ना तब तक लाऊंगी नहीं मैं। अब मैंने फेंक दिया, तो जब मुझे याद आया यार अब तो मेरे पास तवा ही नहीं है, फिर मैंने अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाया और मेरे पास तवा था एक्चुअली। बस आप लोग मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि इस तवे को क्लीन कैसे करना है, कास्ट आयरन के तवे को क्लीन कैसे करना है, आप लोग कैसे क्लीन करते हो। वैसे तो मैंने बहुत सारे क्लीनिंग मेथड्स देखे हैं गूगल पे, बट आप लोग भी बताना मुझे। चलो जी, बनाते हैं गाइस। एक बार ट्राई जरूर करना पालक के आटे में गोभी की रोटी, लाइक गोभी की पीठी डाल के गोभी का परांठा। वैसे मैं मतलब कि मैं कोई इतने बड़े बोल नहीं बोल रही हूँ, बट मेरे परांठे अक्सर ही सबको बहुत पसंद आते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है परांठे बनाना। तो मेरा बड़ा दिल करता है मैं अपने दोस्तों के लिए अपनी फैमिली के लिए परांठे बनाऊँ, उनको बना बना के खिलाऊँ, खुद मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँ, है ना। चलो जी, ऑब्वियसली ये अबीर के लिए है तो इसमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाली। जब मैं अपने लिए बनाऊंगी ना हरी मिर्च डालूंगी सीरियसली। और अपने पे मैं ऑयल बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, तो बिना ऑयल के होंगे वो। बट हाँ, जब भी पराठा बनाती हूँ ना मैं उसमें पीठी हमेशा ज़्यादा रखती हूँ, आटा कम रखती हूँ। तो मैं जैसे बना रही हूँ आप ऐसे बनाकर देखना, आपकी पीठी बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। तो बेसिकली मैं सूखा आटा डाल के इसको सील करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे टैप करके। सॉरी मैं अच्छी तरह से अगर ना दिखा पा रही हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। देखो बिल्कुल भी नहीं स्टिक हो रहा है, इतनी अच्छी तरह मूव हो रहा है और बिल्कुल भी पीठी नहीं निकली है। ठीक है जी, तो आटा कम लेना है और पीठी ज़्यादा लेनी है।
और देखो परांठा हमारा तैयार है, मैंने तो उठा के नीचे रख भी दिया है। तो ये देखो जी हमारा परांठा जो है वो रेडी हो गया है। कैसा है? और गाइस ये मत सोचना कि मैं उसको खिला रही हूँ, वो खुद ही खाता है, लेकिन अभी माँ का प्यार आया हुआ है बच्चे पे, क्योंकि डैडी भी घर पे नहीं है। कैसा बना है? सच सच बताना। 9 out of 10. एक तो कभी 10 आउट ऑफ 10 भी दे दे। स्पिनच, अच्छा स्पिनच तो तुम्हें लड़ती है ना, पर अच्छा नहीं बना पराठा। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है, कि इस तवे के अंदर जादू है। सीरियसली मजा आ रहा है भाई इस पे बनाने, टेस्ट ही बदल गया है पराठे का। मैं एग्जैजुरेट नहीं कर रही हूँ, मुझे प्लीज बताना क्या ऐसा होता है जब मुझे ऐसा लग रहा है, बट आई डोंट नो, बट मजा आ रहा है यार। आई विश सूरी साहब होते तो उनको हरी चटनी के साथ खिलाते। कोई नहीं, कल आ जाएंगे, कल खिलाएंगे उनको।